हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। सो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने टेंस में हमारा पहला जो कैटेगरी है सिंपल टेंस का, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने 3 टेंसेस पढ़े: सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक नई कैटेगरी, हमारी सेकंड कैटेगरी जो टेंस की है, वो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस टेंस यानी अपूर्ण काल। यहाँ पे हम लोग 3 फिर से देखेंगे, 3 के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल। हम स्टार्ट करते हैं टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स अपूर्ण वर्तमान काल। सो फ्रेंड्स, अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, मैं इसे पढ़ के आपको बताता हूँ। अब तो हम लोगों की प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, तो अब हम थोड़ा फास्ट भी करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। फिर भी मैं एक एवरेज स्पीड से चलने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि लिखा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान के बारे में एक और बात है कि इसका नाम ही बताता है कि अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब न ये शुरू होता है न ख़त्म होता है, मीन्स ये चल रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चल रहा है तो वो एक्चुअली में चल रहा है। वो कुछ ये भी हो सकता है कि चलने वाला है लेकिन हम फिर भी उसको चल रहा है बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा फ्यूचर का भी हल्का सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, बोलना चाहिए। बट पहले देखते हैं एग्जांपल, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इजी है बहुत, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आगे। वह समाचार पढ़ रहा है, वह समाचार पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। और आखिरी में देखिए यहाँ पे रहा आया है, मीन्स चल रहा है। हमने प्रेजेंट में क्या देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिफरेंस देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट में ये होता तो वह समाचार पढ़ता है, पढ़ता है, वो रेगुलर की डेली हैबिट बताता, तो वो प्रेजेंट टेंस में आता। लेकिन ये पढ़ रहा है, मीन्स अभी की एक्टिविटी चालू है उसकी। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपूर्ण काल, मीन्स पढ़ रहा है, आपका अब ख़त्म होगा पढ़ना उसका, ये सब बारे में हम नहीं बताते, बट पढ़ रहा है इसलिए अपूर्ण काल इसे कहते हैं, ये ख़त्म नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल पे देखिए, वह आजकल अंग्रेजी सीख रहा है। सीख रहा है भाई आजकल अंग्रेजी, तो अगर इसको प्रेजेंट आप सिंपल प्रेजेंट में रहता तो ये कैसा रहता, वह आजकल अंग्रेजी सीखता है। सीखता है, ता आ जाता वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिया में सीख रहा है। तो सीख रहा है मतलब अभी चल रहा है उसका सीखना, कब ख़त्म होगा पता नहीं, इसमें भविष्य अनसर्टन रहता है। तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये बहुत इजी है। मैं डिफरेंस करके भी बता रहा हूँ आपको पिछले सिंपल प्रेजेंट टेंस, ताकि आपको समझ में आते जाए कि क्या डिफरेंस जो होता है वो इन दोनों कैटेगरी में, दोनों प्रेजेंट टेंस में, लेकिन क्या डिफरेंस होता है वो आपको इसको करते करते ही मालूम पड़ जाए। थर्ड एग्जाम्पल, दोस्तों उसकी नई किताब जल्द ही आ रही है। यहाँ पे भी वो क्रिया आ रही, मीन्स उसकी किताब लॉन्च नहीं हुई है अभी, बट वो फिर भी प्रेजेंट टेंस में उसको बोल रहा है कि आ रही है। कब आएगी अभी पता नहीं, बट आ रही है, तो अभी की बात कर रहा है वो। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो उसकी नई किताब आती है, अपन ती लगा देते हैं उसमें, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता। सो यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, मीन्स अपूर्ण काल, ये अपूर्ण काल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अपूर्ण काल, तो इसमें पता नहीं चलता क्रिया कब ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा पिछले सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी कि सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण सामान्य अपूर्ण काल में ये कैसे अपूर्ण रहता है और क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सो फ्रेंड्स, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्म लिया था, पहले प्रयोग देखा था, फिर पहचान देखी थी और फिर इसकी रचना देखी थी। तो हम यहाँ पे पहले प्रयोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसका प्रयोग क्या है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। कोई क्रिया जारी है, अगर कोई क्रिया जारी होती है, अभी चल रही होती है, तो हम इसमें अपूर्ण काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सामान्य अपूर्ण काल का उपयोग करते हैं, या वो सामान्य अपूर्ण काल कहलाता है जहाँ क्रिया जारी होती है। इसका 2 पॉइंट में है प्रयोग कि कोई क्रिया जारी है, और यहाँ पे लिखा है नज़दीकी भविष्यकाल की क्रिया जारी होती है। फ्रेंड्स, ये क्यों लिखा है, भविष्यकाल क्यों लिखा है, या फ्यूचर टेंस नहीं है, लेकिन ये आखिरी के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि उसकी नई किताब जल्द ही आ रही है। ये जल्द ही आ रही है मतलब अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है। ये हल्का सा फ्यूचर भी बताता है आपका, को नज़दीकी फ्यूचर, नॉट कम्प्लीटली फ्यूचर, बट नज़दीकी फ्यूचर आपको ये बताता है, लेकिन अंत में आ रही ही होता है, मीन्स बोल वो प्रेजेंट में ही रहा है उसे। तो इसलिए ये भी बोलते हैं कि नज़दीकी भविष्यकाल भी ये हल्का सा बता देता है। आपको कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये
सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस है, भविष्य में भी गया नहीं है। सो उसकी नई किताब जल्दी आ रही है। तो इसे भी आप इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी जब आप इसका पहचान समझ लेंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान है ये, आप पहले भी इसके पहले वाली क्लास में भी देख चुके हैं कि हम पहचानते कैसे हैं। जो क्रिया होती है उसका आखिरी वर्ड होता है, उससे हम पहचानते हैं किसी भी टेंस कौन सी कैटेगरी का है। अब यहाँ पे आप पहचान गए होंगे, आखिरी में रहा है, रहा हूँ और रहे हैं, ये 3 शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में क्रिया में आते हैं तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब सामान्य अपूर्ण काल। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, ये देखिए आखिरी में रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये सब चीज़ें जो आ रही है तो वो अपूर्ण काल में है, सामान्य अपूर्ण काल में है। सो फ्रेंड्स, बहुत आसान है, इतना सब चीज़ें मैंने आपको बताया, लेकिन आखिरी में मैं सिर्फ यही इसमें बताऊंगा कि आपको अगर काल अपूर्ण प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सामान्य अपूर्ण काल को समझना है तो आखिरी में बस देख लीजिए कि आ रहा है, आ रही है या आ रहे हैं, ये क्रिया में आ रहा है क्या, तो आप समझ जाएंगे कि वो सामान्य अपूर्ण काल है। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए अब इसकी हम प्रयोग कर लिए हैं, पहचान देख लिए हैं, अब इसकी रचना मतलब इसकी फ्रेमिंग भी हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की रचना, इसकी फ्रेमिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा था सबके स्ट्रक्चर, सबकी रचना, अब हम इसकी रचना देखते हैं। इसमें पहले कर्ता आता है, देन प्लस आप देख सकते हैं एक नई चीज़ आपके सामने दिख रही है, am/is/are प्लस क्रिया ing प्लस अदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर आपको पहले जो हम लोगों ने अभी तक सिंपल टेंस पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अब कंटिन्यूस टेंस में आप ये जो बीच में आ रहा है ना, इज़, एम, आर, वो ऐसी ही चीज़ें अब आपको इसके स्ट्रक्चर में मिलेगी। और ing हमेशा क्रिया में लगेगा। उसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इस टाइप का लगता था, लेकिन यहाँ पे क्रिया में ing लगेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, m कहाँ लगेगा? m लगेगा I के साथ। जहाँ I से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मैं से शुरू हो रहा है, वहाँ पे m लगेगा। I am आप कहते हैं, वैसे ही I जहाँ पे I आएगा वहाँ पे m लगेगा। फ्रेंड्स, इस कहाँ लगेगा? इज़ लगेगा सिंगुलर, मतलब एक वचन जो सेंटेंस होते हैं, जो एक वचन सेंटेंस होते हैं उसके साथ इज़ लगेगा। और फ्रेंड्स, जो प्लूरल होते हैं, जो बहुवचन होते हैं, उसके साथ आर लगेगा या यू होना चाहिए। यू या बहुवचन, यू या प्लूरल से जो स्टार्ट हो रहा है उसके साथ आर लगेगा, प्लस यहाँ पे जो वर्ब है उसकी ing फॉर्म। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जैसे पहले देखते थे, कर्ता क्या है यहाँ पे? मैं, और क्रिया क्या है यहाँ पे? रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अपने स्ट्रक्चर लगाते हैं इसमें और देखते हैं कैसे फ्रेम होगा ये। मैं मतलब आई। अब आई मीन्स यहाँ पे जो सेकंड होगा आई के साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, बोल रहे हैं अपन एम। सो एम लगा दीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस है ये कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे करता आई, एम इज़ या आर में से, क्योंकि आई के साथ एम लगता है इसलिए एम, और जा रहा हूँ क्रिया है। जा रहा हूँ को बोलेंगे अपन गो, जाने को अपन गो बोलते हैं, यानी, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्रिया के साथ ing भी लगेगा, तो ing लगा दिए। देखिए स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, लेकिन आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, इतने छोटे से में बन गया। तो ये सिर्फ एक याद रखने की चीज़ होती है, रटने की चीज़ नहीं होती। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसे खुद से ही बना लेंगे बिना स्ट्रक्चर के। तो करता तो हमेशा रहता ही है, एक नई चीज़ जुड़ गई है इज़, एम और आर, वो तो आपको करते करते समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्रिया में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होता। कंटिन्यूस टेंस में अपूर्ण काल में हर जगह आपको क्रिया के साथ ing लगाना ही पड़ेगा। अपूर्ण काल है वो, तो उसका एक USP आ जाती है, बोलना चाहिए कि वो ing में ही सेंटेंस सारे होते हैं। तो इसकी एक पहचान है वो, क्रिया के साथ ing जहाँ लग रहा है मतलब वो अपूर्ण काल ही है। मीन्स वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, अभी आगे हम देखेंगे, हर जगह आपको ing दिखेगा। क्रिया में ing जहाँ पे लग रहा है वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर लगेगा, पास्ट में कुछ और लगेगा, फ्यूचर में कुछ और लगेगा, बस। बाकी ये और ये सेम रहेंगे। सो इस आप मेन फोकस इस पर कीजिए, इज़, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इज़, एम, आर
तीनों में से एक लगेगा। क्रिया में आईएनजी तो हमेशा लगेगा और कर्ता तो होता ही है हमेशा। तो ऐसे करके उसको याद रख सकते हैं, मैंने ट्रिक अपने अनुसार बना सकते हैं। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर एक वचन के जो सेंटेंस का इज़ लगता है, बहुत ईजी है ये भी, और जो बहुवचन प्लूरल के साथ आर लगता है। तो फ्रेंड्स ये तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। अब अपन सेंटेंस बनाते हैं सेकेंड। वह जा रहा है। तो फ्रेंड्स वह मतलब कर्ता, क्या बोलेंगे वह को ही। वह जा रहा है एक सिंगुलर सेंटेंस है, तो यहाँ पे एम इज़ और आर में सिंगुलर क्या है, यहाँ पे इज़ आएगा, सिंगुलर के साथ इज़ आता है, तो ही इज़। और जा रहा है, जा रहा है क्रिया हो रही है, जा रहा है मतलब गो इंग, आईएनजी लगा दी, गोइंग, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। देखिए एक अलग सेंटेंस है, पिछले बार जो सिंपल टेंस पढ़े उससे बिल्कुल अलग ये सेंटेंस बन रहे हैं और एक अलग फ्रेमिंग आपको समझ में आ रही है इसमें स्ट्रक्चर के साथ। सो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अलग है, धीरे धीरे इसको भी यूज्ड हो जाएंगे आप और इसको भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वे जा रहे हैं। फ्रेंड्स वे मतलब दे, ये हो गया आपका कर्ता। देन इज़ एम आर में से क्या लगेगा, यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल या यू अगर कोई सेंटेंस में आता है तो आर लगता है। ये भी बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आर लगा दिए, प्लूरल है कि इसलिए। और यहाँ क्रिया फिर से जा रहे हैं, इसको भी गो बोलेंगे, और क्रिया के साथ हमेशा आईएनजी लगता है कंटिन्यूस टेंस में, तो गोइंग, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। कितना इजीली बन गए। और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स। मैं आ रहा हूँ। फ्रेंड्स क्या होगा, मैं मतलब कर्ता, कर्ता मतलब आई, और आई के साथ लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चर में एम, तो एम लगा दीजिए, आई एम। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ को बोलेंगे कम, लेकिन कम क्रिया के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस अगर है तो आईएनजी लगता है, तो कमिंग। तो आप क्रिया तो समझ रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं, ये लिखा हुआ है, रहा हूँ, रहे हैं, ये सब ईजी है देखना, इसको मैं बार बार बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि पता है, रहा है, रहा ही है, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूस टेंस में आएगी, अपूर्ण काल में आएगी। अपूर्ण काल में बता चुका हूँ कैसे आपको पहचानना है। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एग्जांपल, वह आ रहा है। वह मतलब ही, ये भी सिंपल है, ही मतलब सिंगुलर आ रहा है, एक की बात हो रही है, सिंगुलर के साथ कर्ता के बाद क्या लगेगा यहाँ पे, इज़, ही इज़, यानी रहा है, आ रहा है। कम, कम का यहाँ पे कम कभी नहीं होगा, क्या होगा, कमिंग, कम के साथ आईएनजी, कमिंग। तो यही स्ट्रक्चर के साथ ये कंटिन्यूस टेंस बनता है। एक और लास्ट वाला देख लेते हैं, वे आ रहे हैं। वे मतलब दे, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन के साथ हमेशा आर, दे आर। आ रहे हैं मतलब कम होता है, कम में आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बन गया आपका दे आर कमिंग। सो इसी तरीके से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा जो है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक के। इसके और भी एग्जांपल है, और भी प्रैक्टिस के लिए आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। हम आगे वाले जो टेंस है हमारा, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उस पर आते हैं और उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं।